चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ी, रहस्यमयी और सच कहूं तो एकदम थ्रिलिंग है। ये कहानी है हमारी अपनी पृथ्वी के जन्म की। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आज हर तरफ जिंदगी है, हरे भरे जंगल, गहरे नीले समंदर और हमारी इतनी मॉडर्न सभ्यता। लेकिन एक वक्त था जब यहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। ये एक असली महाकाव्य है जो अंतरिक्ष की बेजान धूल से शुरू होकर आज की इस कॉम्प्लेक्स इंसानियत तक पहुंचती है। तो चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं। 4.6 अरब साल, सोचने पर ही दिमाग चकरा जाता है ना। ये डीप टाइम यानी गहरे अतीत का वो पॉइंट है जिसकी विशालता सचमुच हमारी कल्पना से बाहर है। उस समय अंतरिक्ष में ना कोई पृथ्वी थी, ना हमारा चांद और ना ही सूरज। चारों तरफ बस एक अथाहर, हैरानकुन और विशालकाय गैस और धूल का बादल था, जिसे हम सोलर निब्यूला कहते हैं। एक अंतहीन अंधेरे के बीच लगातार घूमता हुआ। यही वो तारों की धूल थी, वो शुरुआती कच्चा माल जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल और खुद हमारे अस्तित्व का भविष्य छिपा हुआ था। लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी ने इस ब्रह्मांडीय मंच पर अपना सबसे बड़ा खेल शुरू किया। इस विशाल बादल के सेंटर में खिंचाव और प्रेशर इतना भयानक हो गया कि गैसें बुरी तरह से सिकुड़ने लगीं और फिर एक महाविस्फोट के साथ हमारा सूर्य जल उठा। पूरे अंधेरे में पहली बार एक तेज रोशनी फैल गई। अब जो बाकी बची हुई धूल और चट्टानें सूरज के चारों ओर घूम रही थीं, वे एक दूसरे से भयानक स्पीड में हिंसक रूप से टकराने लगीं। इसी उग्र प्रोसेस, चट्टानों के पिघलने और आपस में जुड़ने से ही हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक थी हमारी अपनी पृथ्वी। भाग 1, अग्नि की भट्ठी, पृथ्वी की ज्वालामुखीय शुरुआत। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी वो शुरुआती पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी शांत और नीली आज दिखाई देती है। यह खौलती हुई आग की भट्टी जैसी थी। हर तरफ उबलता हुआ पिघला लावा, अनगिनत आग उगलते ज्वालामुखी और अंतरिक्ष से लगातार बरसते उल्कापिंड। लेकिन यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर के ये विनाशकारी ज्वालामुखी सिर्फ तबाही नहीं मचा रहे थे, वे पृथ्वी की गहराई में फंसी हुई जीवन देने वाली गैसों को भी बाहर धकेल रहे थे। इन्हीं गैसों ने मिलकर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया, जिसे आज हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये वायुमंडल ही वो पहली ढाल था जिसने अंतरिक्ष की खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाया और एक ठंडे स्थिर ग्रह की नींव रखी। इस पूरे इतिहास का स्केल देखा जाए तो सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4.6 अरब साल पहले के उस हिंसक जन्म के बाद एक बहुत ही लंबा सन्नाटा छा गया। करोड़ों अरबों सालों तक पृथ्वी बस ठंडी होती रही और उफनते महासागर बनते रहे। और फिर आज से लगभग 3-3.5 अरब साल पहले वो जादुई पल आया, जीवन का पहला कतरा। और उसके बाद उस शुरुआती बिंदु से लेकर आज के इस वर्तमान युग तक, जहां पूरी इंसानियत खड़ी है, ये लंबा और मुश्किल इंतजार इस ग्रह के धैर्य और विकास की सबसे अद्भुत गवाही है। भाग 2, जीवन की चिंगारी, एक विकासवादी आरोहण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। उस उबलते, अराजक और निर्जीव ग्रह पर आखिरकार वो पल आ ही गया जब प्राचीन गर्म महासागरों की अंधी गहराई में पहला एक कोशिकीय जीव पैदा हुआ। विकास का ये सफर फिर कभी रुका नहीं। उस एक अकेली कोशिका ने हार नहीं मानी और लाखों करोड़ों सालों के संघर्ष में जटिल संरचनाएं बनने लगी। फिर आए पौधे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए इस भूरे रंग के ग्रह को हरे रंग से रंग दिया और हवा को सांस लेने लायक ऑक्सीजन से भर दिया। उसके बाद समंदर की गहराइयों से लेकर जमीन के हर कोने तक जानवरों का विकास हुआ और अंत में इसी कड़ी में हम इंसानों का उदय हुआ। ये एक छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर आज की इतनी विकसित सभ्यता तक की एक शानदार जीत है। इस पूरी कहानी को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस 4.6 अरब साल की महाकाव्य यात्रा में अंतरिक्ष की बेजान धूल से लेकर उबलते लावे के भयंकर समंदर तक और एक छोटी सी कोशिका से लेकर आज के इस बुद्धिमान अंतरिक्ष की सैर करने वाले इंसान तक बहुत कुछ बदला है। हम असल में उसी ब्रह्मांडीय राख और तारों की धूल से बने हैं। सितारों की धूल से मानवता तक का सफर तो तय हो गया, लेकिन अब हमारे विकास का अगला कदम क्या होगा? आगे हम क्या बनेंगे? ये एक ऐसा रहस्य है जो आने वाले कल के उस असीम ब्रह्मांड में छिपा है।